अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बड़ी उदास बैठी हुई थी और मैं ये सोच रही थी कि मेरी क्या छोटी सी गलतियों की वजह से मेरा चैनल डिलीट हुआ और मुझे जो है दोबारा से ये सब अब मेहनत करनी पड़ी और मुझे समझ भी नहीं आता मैं क्या शूट करूँ। वो तो मैंने बस रैंडमली मतलब कि चैनल बना लिया और हस्बैंड को बताए बगैर मैंने स्टार्ट भी कर लिया और मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया। जस्ट मुझे उसको 2-3 प्रोसेस से गुज़र के और फिर मेरा 3-4 महीने में अर्निंग भी स्टार्ट हो जानी थी, क्योंकि उसके ऊपर मेरे तकरीबन 2000 से ऊपर सब्सक्राइबर भी हो गए थे और वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया था। तो बीच में फिर मेरे घर के मसले मसाइल आ गए थे, हस्बैंड वाइफ घरेलू मामला। तो और मैंने इतना सीरियस लिया भी नहीं था उसको, ये तो मैं जस्ट ऐसे ही फ़न के लिए कुछ टाइम पास के लिए उस टाइम था और मुझे अलाउ भी नहीं था हस्बैंड की तरफ से। तो उन्हें पता तो था कि मैं यूट्यूब शॉर्ट वगैरह डालती हूँ, लेकिन क्यों डालती हूँ किस लिए ये ना मैंने सोचा था ना ही मैंने उनसे कोई बात डिस्कस की थी। लेकिन अब जो है ना मैंने सोच लिया है कि नहीं, बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उस टाइम तो मैं जस्ट फ़न के लिए भी डाल रही थी, कुछ था कि कभी चलो कभी ना कभी तो हम भी कामयाब हो ही जाएंगे तकरीबन। अब वो जब मुझे मैसेज आया मोनेटाइजेशन का और उसके बाद जो मेरा ये डिलीट हुआ अकाउंट, तो उसके बाद से मेरे दिल में एक है कि यार नहीं, मुझे अगर मैं उस टाइम इसको सीरियस ले लेती तो आज मेरे सब्सक्राइबर भी माशाल्लाह ज़्यादा होते और मेरी भी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी होती। इस बात को भी तकरीबन 1-1.5 महीना हो गया है। फिर मैंने दोबारा से चैनल बनाया और मैंने क्या गलतियाँ की, अगर आप प्लीज़ न्यू सब्सक्राइबर हैं तो अगर बनना चाहते हैं या आप लोगों का कोई इरादा है तो मैं आपसे एक बात डिस्कस करती हूँ कि आपने जब भी यूट्यूब चैनल बनाना है, आपने सोचा है कि आप बनाएंगी, तो आपने ये 2-3 गलतियाँ आपने बिल्कुल नहीं करनी। एक तो आपने जो है जिस ईमेल पे आप अपना अकाउंट बना रही है ना, उस ईमेल को आपने अपने पास सेव कर लेना है, या फिर एक काम करें, जो ईमेल आपके मोबाइल में चल रहा है उस पे ना बनाएं, अलग से बनाएं, क्योंकि उसमें अगर आपके रिलेटिव्स हैं, अगर आप चाहती हैं कि उन्हें भी ना पता चले जो भी XYZ आपको प्रॉब्लम है रिलेटिव से, तो एक तो ये होगा उनके पास लिंक नहीं जाएगा कि ये आपका बंदा यूट्यूब पे है, ना ही उन्हें पता चलेगा, एक प्राइवेसी सी हो जाएगी। सेकेंड ये कि आपने उसे सेव कर लेना है, क्योंकि जब आप न्यू ईमेल पे बनाएंगी तो वो आपको याद भी रहेगा और आपने काम करना अलग से उसको कॉपी पे पेस्ट कर देना, लिख देना, तो आपने उसे पेस्ट करके अलग से रख लेना, क्योंकि बहुत से मसले मसाइल हो जाते हैं, कभी इंसान भूल जाता है, ज़ाहिर सी बात है इंसान हम भी, दिमाग से निकल जाता है, कहीं पासवर्ड निकल जाता है। तो सबसे पहले तो आपने न्यू उस पर बनाना है ईमेल पर, ठीक है। और अगर आप न्यू पे नहीं बना रहे तो अगर उस पर बना रहे तो उसे भी आपने याद रखना है। अब मेरे साथ क्या हुआ, कुछ मैंने आपको बताया कि मेरे साथ मसले मसाइल चल रहे थे, घर के कुछ प्रॉब्लम थी। उसमें ये हुआ कि मैंने ना पहले मोबाइल का पासवर्ड जो होता है उसको मैंने लगा दिया, पहले नहीं लगा हुआ था ना, तो उसको मैंने कहा यार बच्चों के पास मोबाइल होता है, कभी मेरी कोई वीडियो उठा के या बच्चों की मतलब पर्सनली कोई सोशल मीडिया ऐप पे ना डाउनलोड कर लें, तो मैंने ना पासवर्ड लगा दिया, ठीक है। अब अगले दिन में उसको पासवर्ड, सारा दिन मोबाइल यूज़ भी किया, शाम के टाइम में उसका पासवर्ड भूल गई कि हैंग हो गया, कुछ समझ नहीं आया, वही सेम पासवर्ड मेरे दिमाग में जो था, ना मेरी फिंगर का था, फिंगर भी नहीं टच, चोरी फिंगर का भी नहीं लग रहा, उसका भी नहीं लग रहा। फिर मैंने उससे बड़ी गलती एक और कर दी, मुझसे एक दिन सब्र ना हुआ, मुझे इसी बात का डर था कि मेरे चैनल का ज़रा मसला ना हो जाए, और यही हुआ। उसने बोला कि भाई आप जो है डेटा डिलीट कर दो, ऑप्शन आ रहा था। मैंने दूसरे मोबाइल में सर्च किया यूट्यूब पे किस तरह ओपन करूँ अपना पासवर्ड, उसने ये बताया कि आपने इसको रीस्टार्ट कर देना। अब मैंने इसको रीस्टार्ट कर दिया। अब ना मुझे उस चैनल का वो ईमेल याद है, ना ही मुझे उसका पासवर्ड, यानी कि वो मेरे हाथों से चला गया। वो मेरी तकरीबन उसमें मैंने मेहनत की थी, तकरीबन 3 से 4 महीने, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की थी, लेकिन वो मेरा मतलब
फूड ब्लॉगर कह दो या सफ़र का, मतलब वो मैं जस्ट फ़न के लिए कर रही थी। तो उसमें मेरी कोई कुकिंग शुकिंग नहीं थी, मेरा उसमें खाना पीना था, घूमना फिरना था। तो ये चीज़ उसमें ज़्यादा ऐड थी, तो वो मेरा 3-4 महीनों में ही सब्सक्राइब हो गया। मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया। मैं शॉर्ट ज़्यादा डालती थी, ना ही लॉन्ग वीडियो। मैं ब्लॉगिंग बहुत कम कर रही थी उस पर। तो खैर से वो मेरा चला गया। तो अब मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये क्या मैंने इतनी मतलब एक इरादा था कि चलो हो जाएगा तो अच्छा है, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम आएगा। लेकिन उस चैनल के जाने के बाद ही मेरे हस्बैंड को जो है ना दिल का अटैक हुआ, दिल के पेशेंट बन गए। अब तो ये भी मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, अब ये भी उन्हें नहीं पता। अब मैं चाहती हूँ कि ये मोनेटाइज हो जाए, मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, तो ही मैं उनसे एक बात करूँ कि मैंने ये जो है स्टार्ट किया है और मैं करना चाहती हूँ। अब देखें, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अब उनके सामने मैं ब्लॉग शॉर्ट्स अपलोड करती थी तो मुझे इतना मसला नहीं था। अब मैं उन्हें बिना बताए अपलोड कर रही हूँ तो मुझे ज़रा सा मसला हो रहा है कि कभी कुकिंग की कर लेती हूँ, वो लाइटिंग का मसला आ रहा है, कभी अपना फेस नहीं दिखाना तो उसमें मसला आ रहा है, और आइडियाज़ नहीं समझ आ रहे क्या करूँ, और ऑडियंस नहीं कनेक्ट हो पा रही। बहुत सारे मसले मसाइल ऐसे हो गए कि मेरे साथ जो है ना, आपने अपना उस ईमेल पे नहीं बनाना जो आपके पास चल रहा है। अगर आप उस पे बनाती हैं तो उसे याद रखना है, और कभी भी अगर आप मोबाइल का पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो प्लीज़ उससे रीस्टार्ट मत करें। जितना भी आपका डेटा होगा सब डिलीट हो जाएगा, वापस कुछ भी नहीं आना है। और आपने ये करना है कि दूसरों को कॉपी नहीं करना। कॉपीराइट आ जाएगा जब भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होना। आपने कुछ भी करना है अपने पास से करना है, अपनी मेहनत से करना है। कहीं भी किसी की भी कॉपी नहीं कीजिएगा। कॉपीराइट आ गया तो चैनल मोनेटाइज होने में बहुत मसला होता है। हाँ, अगर मशहूर हस्तियाँ जैसे होती हैं उसको अगर आप कॉपी करेंगे, उन्हें पेस्ट कर देंगे अपने चैनल पे, मोनेटाइज तो हो जाएगा। लेकिन वो जो है ना जल्दी ही अनमोनेटाइज कह दें, वो मतलब आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। ये चीज़ें एक परसों जो है ना टीवी शो में आया था, आई थिंक पूरी डिटेल उन्होंने बताई थी तो मैंने सुना था। तो प्लीज़ अगर आप कम सक्सेस होना चाहते हैं तो इस बात का बहुत ख्याल रखें। ये गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये गलतियाँ आप जब करेंगे ना तो आपको चैनल मोनेटाइज होने में बहुत मसला होगा। और दूसरी बात ये है कि आप अपना फ़न दिखाएं, आप कुकिंग अच्छी करती हैं वो दिखाएं, आप ट्रैवल करती हैं वो दिखाएं, आप अपना लाइफस्टाइल दिखाएं, आप सब कुछ अपने बारे में बताएं, ना कि दूसरों को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें। अगर आप अच्छी घरेलू सलीकामंद हैं तो आप घरेलू टिप्स दें, तो जैसे आपको अच्छा लगता है। मैंने अभी दोबारा से स्टार्ट किया, ज़ीरो से स्टार्ट किया। मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत रोना भी आता है, और बहुत मैं अकेली होती हूँ। मेरे साथ कोई नहीं, 3 बच्चे मेरे, एक स्पेशल जो मेरा बेबी है उसको भी साथ लेके चलना पड़ता है। बहुत मुश्किल हो गया। हाँ, मैं आपसे एक बात और करना चाहती हूँ। यूट्यूब तो हम वैसे भी देखते ही हैं, और वो हमारा चैनल, वो जो आपने चैनल बनाया हुआ है ना, जो हमारा पहले से यूट्यूब चैनल है, उस पे आपने नहीं बनाना। आपने न्यू सीरीज़ से स्टार्ट करना है, न्यू ईमेल पे। क्योंकि वो अगर आप उसी ईमेल पे स्टार्ट कर देंगे, इसी चैनल पे बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो वो वही डेट शो करेगा जो आप जिस दिन आपने ये मोबाइल लिया था, ये जिस दिन आपने ये यूट्यूब चैनल बनाया था। तो बेहतर ये होगा कि आप न्यू ईमेल डाल के उस पर अपना चैनल क्रिएट करें। वो लॉन्ग टाइम होगा और अच्छा चलेगा आपका। और मैंने जितनी यूट्यूब्स की वीडियो देखी है ना, ये सब अपने व्यूज़ के लिए, और सब अपने जो है ना अपने फ़न के लिए, अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये सब उल्टी चीज़ें बताते हैं। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे सेटिंग जाओ, वैसे कुछ भी नहीं करना। जस्ट आपने अपना चैनल बना देना है और वहाँ से उसको पब्लिक कर देना है। बस मेड फॉर किड्स की जगह नॉट मेड फॉर किड्स लिखना है कि ये बच्चों की वीडियोस नहीं है, ये सबके पास जाएगी। ये चीज़ दो चीज़ें आपने करनी है सेटिंग। उसके बाद आपने अच्छा सा थंबनेल बनाना है। थंबनेल आप जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जो आपने बनाया है वो कर लें और अपनी अपलोड कर दें। कोई हैशटैग कुछ भी नहीं। अगर हाँ वायरल 5 वायरल वीडियो, 2-3 हैशटैग जो होते हैं नॉर्मल जो यूज़ होते हैं वही आप लगाएं, ना कि ये इतने सारे इसके लगा दें, बड़े मशहूर हैं उनका लगा दें, इनका लगा दें। नहीं, मैंने भी लगाया, कुछ भी नहीं होता, सब फजूल है। तो बस कहना ये था कि अगर आप सीरियस हैं अपने चैनल के मामले में और चाहते हैं मोनेटाइज हो जाए,
तो आपने किसी को कॉपीराइट नहीं करना, किसी को कॉपी नहीं करना। अगर वो चैनल मोनेटाइज व्यूज़ भी आ गए, मोनेटाइज हो भी गया, लेकिन वो कैंसिल हो जाएगा। डॉलर आपको शो होंगे लेकिन आपको ये बैंक में पेमेंट नहीं आएगी। ये मेरा आपसे एक अच्छा दोस्त होने वाला मशवरा है, क्योंकि मैंने जो है जितनी रिसर्च मैंने की है इसके बारे में किसी ने भी नहीं की होगी। सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं, कोई भी सच नहीं बताता। सब अपने व्यूज़ के लिए बताते हैं, भाई आपने ऐसे करो वैसे करो, AI वीडियो करो। AI वीडियो में भी आपको पता है क्या वो आपका चैनल मोनेटाइज होगा? नहीं। क्यों इतनी मेहनत करो, वहाँ से GPT से वहाँ से पिक्चर बनवाओ, अच्छा फिर वहाँ से जाके दूसरी ऐप में से उसको यानी कि उसके अंदर जान डालो, फिर ऑडियो करो, फिर कैपकट पे जाओ, इतनी मेहनत करो और इतनी मेहनत के बाद आगे आपको पता है कि वो मोनेटाइज होगा, आपको डॉलर मिलेंगे? नहीं। जब तक आप उसको नहीं कर सकते, हाँ मेरी तरह सिंपल सा कर लो, GPT से कोई भी पिक्चर बनवा लो, हस्बैंड वाइफ की या रैबिट की, किसी भी चीज़ की, बिल्ली की। वो जाके एक पिक्सल आई थिंक नहीं पिक्सवर्स एक ऐप है, वहाँ जाके फ्री में आपको पिक जनरेट करके, यानी कि कुछ ना कुछ हिलता हुआ, खाता हुआ, कुकिंग कर रही है तो कुकिंग करता हुआ दिखा देगा। वो आप उस पर जो ट्रेंडिंग सॉन्ग लगा के अपलोड कर दो, वो बहुत ईजी। अगर आप मुझे आप बताएंगे तो वो मैं ऐप आपको बता दूँगी। आई थिंक पिक्सवर्स है कुछ, वो आपने गूगल से जाके उसे डाउनलोड करनी है। तो ये बहुत इजी है, ChatGPT डाउनलोड करके वहाँ से पिक्चर ले लो और वहाँ से उसको आप फ्री में जो है ना वहाँ से वो ले लो, बनवा लो पिक्चर। तो खैर बस मुझे यही बताना था कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ। स्टार्टिंग में तो मैंने जस्ट फ़न के लिए डाली थी, लेकिन अब मेरी जो है ना मजबूरी कह लें, ज़रूरत कह लें, बच्चों का फ्यूचर कह लें, सब बन गया है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं 3 बच्चों के साथ, मेरा ससुराल भी है, इसमें मेरे ससुर में मेरे बच्चे हैं, मैं हूँ, हस्बैंड है, तो इन सब को मैनेज करना, स्कूल, तो उन सबको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ना मेरी क्लिनिक इतनी ज़्यादा ख़ास होती है कि मैं वो दिखाऊं, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको बताया ना कि पहले मेरा जस्ट फ़न था, ट्रैवल था, खाना पीना था, तो वो बहुत जल्दी लोगों ने पसंद किया। 3 बच्चे हैं मेरे, एक स्पेशल बेबी है, उसमें मुझे टाइम तकरीबन उसको एक टाइम का खाना खिलाने में मुझे 1 पौना घंटा लग जाता है। तो उस पौने घंटे में या तो मैं अपना शॉर्ट अपलोड कर देती हूँ साथ साथ, या मैं कोई बैठे बैठे मोबाइल का काम कर लेती हूँ। उसके अलावा क्लीनिंग, बच्चों का खाना, लंच, शादी से पहले गई अपने हस्बैंड का, ससुर का, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, फिर इन सब का करते कराते मुझे टाइम नहीं मिलता। तो मैं बहुत कम टाइम दे पाती हूँ और जो मुझसे होता है मैं कर लेती हूँ। जो मैं डेली वर्क करती हूँ वो मैं शेयर कर देती हूँ। उसमें कभी सफाई होती है, कभी लाइटिंग नहीं है। मुमताज़ ना करने वाली मैं एक हूँ और मुझ अकेले से जितना हो पाता है मैं कर लेती हूँ। आगे माफ़ तो करेगा, पहले आप लोगों के पास ये सब सहूलियात हैं तो आप कोशिश करें अच्छी चीज़ें डालें। आपके पास जो चीज़ें हैं आप वो दिखाएं लोगों को, लोग पसंद करेंगे। तो मेरे पास जो है, जो जिन्हें पसंद आता है वो लाइक कर देते हैं, जिन्हें पसंद नहीं आती तो खैर कोई बात नहीं, हम भी कामयाब होंगे कभी। तो जी आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये चीज़ें पसंद आए, बातें और ये गलतियाँ, तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे मेरे पास बताने के लिए यही चीज़ें थी तो मैंने कहा आपसे शेयर कर देती हूँ। बाय बाय।